हेलो दोस्तों, मैं शालिनी गीतिका आज आपको जो सुना रही हूँ वो एक पिता और बेटी के बारे में है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को अपने बारे में निर्णय लेने का पूरा हक दिया। मगर शादी को लेकर पिता और बेटी के मन में सामाजिक विचारधाराओं से उत्पन्न एक प्रश्न, शादी करना जरूरी क्यों होता है, पर मैंने कुछ लिखा है, कृपया पूरी अंत तक सुनिएगा। क्या करूं, क्या करूं, कब तक उत्तर दूं, क्या करूं, कब तक उत्तर दूं, मेरी बेटी है, मैं जब तक चाहे रखूं। क्या करूं, कब तक उत्तर दूं, मेरी बेटी है, मैं जब तक चाहे रखूं। पता नहीं लोगों को क्या कष्ट होता है, ये शादी करना जरूरी क्यों होता है। इन चंद लोगों को दूसरों के घर झांकने में ही आनंद आता है और दूसरे हो कष्ट में, तब तो सुकून ही मिल जाता है। खैर खैर मेरी बेटी भी शादी ना करने की जिद मुझसे करती थी। मुझसे वो अपनी हर बात शेयर करती थी, मगर लोगों के प्रश्न और समाज के नियमों में मैं बंध गया और अपनी बेटी की शादी के लिए खुद को मना लिया। मैंने अपनी बेटी को भी हर तरह से समझाया और उसे भी शादी के लिए मनाया। वो भी अपने माता पिता की मजबूरी को समझती थी, इसीलिए ना चाहकर भी कुछ फैसलों को मान लिया करती थी। मुझसे वो अपनी हर बात शेयर करती थी। अब देखिए, शादी हो गई, शादी के बाद की स्थिति। बताया था उसने जब पहली बार ससुराल गई थी। बताया था उसने जब पहली बार ससुराल गई थी। सबने उसे आंखों में बिठाया था। उसे लगा था जैसे जन्नत ही मिल गई थी। उसके बाद पटफेरे के लिए मायके वो आई थी। उसने सबकी तारीफ की थी। उसने अपनी हर बात मुझसे शेयर की थी। मैं भी खुश था। उसे खुशियां जो मिल गई थीं। 2 दिन रुककर उसे वापस ससुराल जाना था। प्रथम ससुराल की अनुभूति इतनी मधुर थी कि उसे मायके से जाने का गम तो था, पर ससुराल जाने की खुशी भी कम ना थी। फिर अपनेपन के वो ही एहसास लिए ससुराल पहुंची थी। वो ससुराल पहुंची थी, मगर अब उसके स्वागत में पहले जैसी मिठास ना थी। खुद को ही शांत किया कि शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। बार बार स्वागत क्यों होगा, खुद को ही समझा लिया था। पर ये खबर उसे ना थी। ये तो परेशानियों की शुरुआत थी। वो प्यार, वो स्वागत, वो दिखावे का अपनापन था। रिश्तेदार, पड़ोसियों और दोस्तों में बहू से कितना प्यार है, ये भी तो जताना जरूरी था। वो प्यार, वो स्वागत, वो दिखावे का अपनापन था। रिश्तेदार, पड़ोसियों और दोस्तों में बहू से कितना प्यार है, ये भी तो जताना जरूरी था। पर अब सब जा चुके थे तो दिखावे की जरूरत ना थी। अब क्या था? कुछ नहीं। अब तो सब परेशानियां थी और वो थी। दूसरे ही दिन से पिता की रानी बिटिया एक दिन बहुरानी बन धीरे धीरे नौकरानी बन गई। दूसरे ही दिन से पिता की रानी बिटिया एक दिन बहुरानी बन धीरे धीरे नौकरानी बन गई। उसके सारे अरमानों की तो धज्जियां ही उड़ गईं। सास ससुर नंद के बीच अपने सपनों को मारती रही। न जाने कितनी बार क्या दिया की धुन भी सुनती रही। चूल्हा चौका, झाड़ू बहारू में ही अपने दिन काटती रही। देखती रही अपनी उदास आंखों से, शायद पति ही कुछ बोलेगा। कभी तो प्रेम जागेगा जब पति उसके साथ खड़ा होगा। मगर पति भी बेबस, मजबूर, न जाने क्यों लाचार था। अपनी हिटलर माँ से कुछ कहना ना आसान था। अपने बेटे की चुप्पी का सास ने फायदा खूब उठाया था। अपनी बहू को हर तरह से नीचा जो दिखाया था।
पर एक दिन ये सीमा का बांध टूटना ही था तो टूटा। पर एक दिन ये सीमा का बांध टूटना ही था तो टूटा। पूरे 2 सालों का एकत्र लावा फूटा। सारे दर्द उसने एक सांस में बयां कर दिए। सारे दर्द उसने एक सांस में बयां कर दिए और फिर उसके कदम आंधी की तरह बाहर चल दिए। निकल पड़ी इस कैदखाने से दूर। रोका तो सबने डरा कर धमका कर, मगर ना जाने इस समय कौन सी शक्ति समाई थी। मगर ना जाने इस समय कौन सी शक्ति समाई थी कि ससुराल वालों की जुल्मता भी डर गई थी। बस वो अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। माता पिता के पास सीधे ना जा, उसने फोन किया था। माता पिता तो माता पिता हैं, खुद का वास्ता देकर घर आने को कहा था। घर में भाई बहन सभी ने उसका साथ दिया था। तूने सब क्यों नहीं कहा? तूने सब क्यों नहीं कहा? सच सच पहले ही बताया होता तो इतने लंबे समय तक उनका अत्याचार ना सहा होता। जो ना जाने मुझसे ये बात क्यों उसने छुपाई थी। शायद मेरी बेटी कुछ बड़ी और समझदार हो गई थी, वरना मुझसे तो अपनी वो हर बात शेयर करती थी। ये घर तेरा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पिता ने अपनी बेटी को ये विश्वास दिलाया था, किसी को भी मेरी बेटी तेरा अपमान करने का हक नहीं। बेटी तू बेटी है, कोई बोझ या अपमान नहीं। उन जालिमों को क्या मालूम दूसरे की बेटी को कैसे रखते हैं। उसे तो पलकों में समाते और दिल में रखते हैं। मेरी बेटी, भगवान का शुक्र है समय पर तू सच्चाई से लड़ गई और फिर एक बेटी ससुराल की बलि चढ़ने से बच गई। मेरी बेटी, भगवान का शुक्र है समय पर तू सच्चाई से लड़ गई और फिर एक बेटी ससुराल की बलि चढ़ने से बच गई। अब तुझे जो करना है कर, हम सब तेरे साथ हैं। आज वो बेटी अब डर कर खड़ी रहती है और दूसरी बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ती है। आज नाज है मुझे अपनी बेटी पर अब लोगों की जुमा भी चुप रहती है। नहीं डरती किसी से, अब सच्चाई का सामना करती है। मगर आज भी मेरे जहन में एक प्रश्न तो उठता ही है, न जाने शादी करना क्यों जरूरी होता है। दुनिया वालों को भी न जाने क्या कष्ट होता है। छूट जाए शादी, बलि चढ़ जाए कोई बेटी तो मंजूर होता है, पर शादी करना ना जाने क्यों जरूरी होता है। कृपया मेरे चैनल शालिनी गीतिका को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य करें, जिससे मेरे नई रचनाओं के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।